पैसेंजर व्हीकल्स के साथ साथ वो सीवी प्लेस जैसे हम मेंशन कर रहे थे, अशोक लेलैंड बार बार स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए अब ओपनिंग की तैयारी साफ है। अब 20 सेकंड में मार्केट खुल जाएगा और स्क्रिप्ट तो तेजी की लिखी हुई है, देखते कितना हम उसे फॉलो करते हैं। अनुज, ओवर टू यू। थैंक्स अजिता। बिल्कुल चांसेस हैं कि एक बार के लिए ओपनिंग टिक तो ऑल टाइम हाई पे लग जाए, क्योंकि इतना करीब खुल रहे हैं तो एक बार पॉसिबल है क्या? 22,773 है मेरे ख्याल से ऑल टाइम 775 एक बार लग जाए तो 22 लग गया। देखिए ऑल टाइम हाई पर शुरुआत हुई मार्केट की, फ्रेश ऑल टाइम हाई आई थिंक 22,780 के आसपास एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगा। 121 पॉइंट ऊपर अब इस समय फ्लैश कर दीजिए उसको जरा। बैंक निफ्टी करीब 200 पॉइंट ऊपर खुलता हुआ, मिड कैप इंडेक्स करीब 1/3% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब आपकी स्क्रीन पर आएगा 0.5% ऊपर। निफ्टी आईटी ये भी इस समय तेज़ी के साथ शुरुआत करता हुआ आपको दिखाई देगा। आप एडवांस डिक्लाइन की जहाँ तक बात है, करीब 1428 बढ़ने वाले शेयर और 189 गिरने वाले शेयर्स हैं। एक बार मैं कंफर्म कर लूँ अपनी तरफ से कि ऑल टाइम हाई हुआ है या नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से हुआ है, हमको फ्लैश करना चाहिए इसको अगर ऐसा है तो। ओके 83 था ऑल टाइम हाई और आज का हाई 81 है, तो इसके लिए 2 पॉइंट से रह गए। चलिए 2 पॉइंट से रह गए तो 2 पॉइंट से रह गए ऑल टाइम हाई से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी रिकवर कर रहा है आज, 0.5% बैंक निफ्टी ऊपर है, ये अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। 1428 बढ़ने वाले शेयर, 190 गिरने वाले शेयर। फिर कह रहा हूँ यहाँ पर इसमें फ्रेश बाइंग नहीं है, अगर आप कैरी कर रहे हैं तो अलग बात है। चलिए आप सेक्टोरल ब्रेड देख लेते हैं कि आज सारे सेक्टर्स ग्रीन में होने चाहिए। अच्छा एक रेड में भी है, फार्मा, चलिए ठीक है, लोग रिस्क ऑन कर रहे हैं इसके लिए। मेटल्स 0.5% ऊपर, बैंक्स 0.5% ऊपर, फाइनेंशियल सर्विसेज ये जो डिफरेंशियल है ये बजाज फाइनेंस का कमाल है। अभी कुछ देर में आएंगे इसके ऊपर, लेकिन 1% ये इंडेक्स ऊपर है। उसके अलावा रियल्टी इंडेक्स ऊपर, ऑयल एंड गैस 0.5% ऊपर और PSU बैंक यहाँ पर भी 0.5% की तेजी। चलिए अब निफ्टी गेनर से शुरुआत करेंगे। सबसे ऊपर आपको बजाज फाइनेंस दिखाई देगा और 7.5% ऊपर, और उसकी देखा देखी उसका कजिन ब्रदर बजाज फिनसर्व ये भी करीब 6-6.5% ऊपर। श्रीराम फाइनेंस में गजब की तेजी रही है, करीब 0.25% की रैली यहाँ पर। हिंडाल्को 1.5% ऊपर, ICICI बैंक में थोड़ी सी रैली है, कल करेक्ट हुआ था, और NTPC करीब 1% ऊपर काम करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी लूजर्स में सबसे ऊपर पावर ग्रिड, फिर टेक महिंद्रा और फिर कोल इंडिया। ठीक है, कोल इंडिया के नंबर जितने खराब थे उसके हिसाब से स्टॉक इतना गिरा नहीं। डॉक्टर रेड्डीज, अल्ट्राटेक सीमेंट और मारुति ये भी थोड़ा नीचे इस समय। हीट मैप लेकर आइए जरा निफ्टी का, एक बार देखते हैं कहाँ पर तेजी कहाँ पर मंदी। निफ्टी अभी भी करीब 128 पॉइंट ऊपर, वापस तैयारी कर रहा है ऑल टाइम हाई की तरफ आने की। इस बार देखते हैं लगाता है कि नहीं। बजाज फाइनेंस 7% ऊपर, बजाज फिनसर्व 6.5%, फिर श्रीराम फाइनेंस, ICICI बैंक, NTPC, हिंडाल्को। नीचे पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, लेकिन नीचे ज़्यादा स्टॉक्स हैं नहीं तो उसमें बात करने का कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। अब जरा हमारे बिग स्टॉक्स, स्पॉटलाइट वाले शेयर्स और कुछ रिजल्ट इंपैक्ट देखते हैं। बिग स्टॉक में सबसे ऊपर ऑब्वियसली बजाज फाइनेंस 7% ऊपर, कुफुज रिकवर हो रहा है 6.5% नीचे हालांकि अभी भी। BSE करीब 1% ऊपर और डाबर ये भी करीब 0.5% ऊपर इस समय काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए हमारे स्पॉटलाइट वाले शेयर्स लेकर आइए। एशियन पेंट्स हल्का सा नीचे और पिडिलाइट हल्का सा ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एक बार रिजल्ट इंपैक्ट देख लेते हैं। अच्छा येस बैंक में वो ब्लॉक डील हो गई है वैसे बाय द वे, ये रिजल्ट इंपैक्ट आपकी स्क्रीन पर। इसमें 2-3 नंबर, अजंता फार्मा 11% ऊपर, आई थिंक आज का सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन यही है। अजंता फार्मा करीब 11% ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो रेडार पर हैं, JBM ऑटो। लेकिन येस बैंक में भी ब्लॉक डील हो गई है और मार्केट फिर से निफ्टी पर ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई है। हर्षिता F&O में क्या हो रहा है? F&O में भी हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन अनुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर ऑफ कोर्स अनडाउटेडली जो बड़ा ट्रेड है वो बजाज फाइनेंस फिनसर्व में ही देखने को मिला है, ये टॉप परफॉर्मर्स है। लेकिन काफी दिनों बाद अतुल लिमिटेड में भी कुछ एक पिकअप देखने को मिला। ये स्टॉक करीब 4% ऊपर। चोला इन्वेस्टमेंट लगातार 2 ट्रेडिंग सेशंस में 18-20% भाग चुका है और अब आप देखिएगा आज भी एक फॉलो थ्रू, करीब 2% की तेजी। आज बाकी NBFCs में भी तेजी आती हुई दिखाई दी है। मनप्पुरम फाइनेंस देखेंगे तो 2% के ऊपर खुलता हुआ। श्रीराम फाइनेंस हमने मेंशन किया, M&M फाइनेंस में भी एक अच्छा खासा पिकअप है। मुथूट जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी के ही सौदे बनते दिखाई दे रहे हैं। 1.5 से 2% तक की तेजी के साथ ये स्टॉक्स खुले हैं। कुछ और तेजी कहां पर है? IEX, जहां पर हम क्लियरली देख रहे हैं कि अप्रैल में रियल टाइम मार्केट में अच्छी खासा पिकअप देखने को मिला है, उसका फायदा स्टॉक के फेवर में जाता हुआ 1-1.5% ऊपर ये खुलता हुआ। पॉली कैब में आज मूव ओपनिंग के तेजी वाले साफ देखने को मिले हैं, तो यहां पर एक मोमेंटम जरूर नजर आ रहा है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो दरअसल फोरफ्रंट पर हैं। कोफोज हालांकि बिकवाली में
ये करीब 7% नीचे। MRF अपोलो टायर्स में कुछ करेक्शन देखने को मिला है। कल तक एनटीपीसी पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स खूब भागे थे, आज थोड़ा सा एक बैकफुट पर ट्रेड है। पावर ग्रिड में खास तौर से करीब हल्की हल्की मुनाफा वसूली आती हुई जरूर दिखाई दी है। ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर सबसे ज्यादा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन क्लियरली आज के विनर्स दो ही काउंटर्स बजाज फाइनेंस और फिनसर्व है। अच्छा, डाबर हमने मेंशन किया था, जो अनुज ने भी इनफैक्ट आज बिग स्टॉक में जिक्र किया, वहां पर अब खरीदारी फिर शुरू हो रही है। लगभग 1% तक का मूव देखने को मिला है, तो ये एक स्टॉक होगा जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। कुल मिलाकर तेज शुरुआत मार्केट की, जहां पर अच्छे नंबर्स हैं, उन स्टॉक्स को रिवॉर्ड जरूर किया गया है। कुछ कैश मार्केट वाले ट्रेड्स में फटाफट से बता दूं। अच्छा, अजंता फार्मा अनुज जो आप मेंशन कर रहे थे, वहां पर वो बायबैक का भी प्ले देखने को मिल रहा है। करीब 285 करोड़ का बायबैक जो कंपनी करने वाली है, उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ और अच्छा खासा कल के कंपैरिजन में 14% पर प्रीमियम पर वो बायबैक आता हुआ दिखाई देगा, तो एक मोमेंटम है। और उग्रो कैपिटल करीब 5% तक का इजाफा इधर भी बनता दिखाई दिया है। जेबीएम एक्सेट्रा आपने मेंशन कर दिया, लेकिन एक मजबूत शुरुआत मार्केट की 100%। और आज बैंक निफ्टी थोड़ा मूड में है, ये इंटरेस्टिंग है। बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। अगर ये चलने लगा तो इंटरेस्टिंग हो सकता है मामला, क्योंकि HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों चल रहे हैं आज, और कोटक भी ठीक है, गिर नहीं रहा है कम से कम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 0.5% ऊपर ही है। लेकिन खैर फिर भी मेरा